नमस्कार, सुबह में गुड मॉर्निंग। माय नेम इज जोशी और स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग नानों की शानों में। और दोस्तों, सुबह के लगभग बज रहे 6 और बर्फ पड़ चुकी मूसलाधार बारिश। और आज सुबह सुबह बारिश ने दिखा दिया मज़े और बिल्कुल चमका दमकी के साथ में लाइट भी चली गई। हालांकि इन्वर्टर भी इसे काम हो रहा है, लेकिन भयंकर सी बारिश शुरू हो चुकी है। और शायद दिखाने का प्रयास करूँगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कितनी बारिश पड़ रही है। क्योंकि मैं पूछे मेरे बैकग्राउंड देखेंगे आप तो भयंकर सी बारिश हो रही है, आवाज़ भी आ रही है होगी आपको। फिर भी प्रयास करता हूँ कैसी बारिश पड़ रही है आपको दिखाता हूँ जरा। ये देखिए साहब, ये आवाज़ आ रही होगी, पूरी बिल्कुल ऐसी बारिश हो रही है जैसे जैसे बरसात में बारिश होती है, ऐसे ही बारिश हो रही है। और लाइट चली गई है। लाइट जाने के बाद में बिल्कुल अंदर अंदर हो गया कॉलोनी में। ये देखिए साहब, बाप रे, देखिए पूरे बरसात में बजे ले लिए आज तो। भयंकर से बरसात। अभी 6 बज रहे हैं सुबह के, 6 भी शायद नहीं बजे होंगे अभी। ये देखिए बिल्कुल अंधेरा हो गया, बिल्कुल कॉलोनी बिल्कुल अंधकोप हो चुका है बिल्कुल पूरा। यह बिजली की भी चमकी चल रही है। अभी बरसात रुकने के चांस नहीं है। वहीं मुझे लग रहा है कि पहाड़ों में भयंकर बारिश हो रही है आज, क्योंकि पिछले साल से कल की भविष्यवाणी थी मौसम विभाग की। उस हिसाब से बरसात तो होना है। फिर देखिए साहब, बढ़िया करके हो चुकी है बारिश। तो खैर बढ़िया बारिश हो रही है, देखी जाएगी जो भी होगा। यहाँ कीचड़ जरूर हो जाएगा नीचे। तो दोस्तों, सुबह की शानदार बारिश के बाद आ चुकी है गुनगुनी सी धूप, और धूप भी बेहतरीन। लेकिन नीचे देखिए आप, ये भर चुका है पानी पूरा। ये पूरा पानी ऐसे भर गया जैसे ये एकदम खतरनाक वाला मामला बन गया है। तो ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन जब से काम शुरू हुआ यहाँ पे तब से समस्याएं हैं। खैर फिलहाल बढ़िया सी धूप और सूर्यदेव ने दे दिए अपने दर्शन। और इसी के साथ देखते हैं आज की दिनचर्या। चलिए साहब, फिर वही दिनचर्या, वही अपना ड्यूटी का टाइम, और लगभग 12 बजने को हैं और निकलते हैं अपनी ड्यूटी के लिए। आजकल ऐसा ही है, किस दिन 12 बजे, किस दिन 1:30 बजे जा रहे हैं स्कूल में, और किस दिन नहीं भी जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ लगातार पेपर में चलती रहेंगी। और निकलते हैं अपने स्कूल के लिए, ड्यूटी के लिए। और मैडम जी तो करेंगे यहाँ पे आराम से ठाठ। और वाकई में सबसे बड़ा ठाठ दौड़ दो उन्होंने, बिल्डर बराबर ठाठ दुनिया में कहीं उन्होंने नीवी कल के बिगड़ना में। चलिए खैर, इतना टाइम फिलहाल बहस करने का टाइम मेरे पास नहीं है। तो फिलहाल तो निकलते हैं अपने ड्यूटी। बराबर कहीं चलने के रास्ता नहीं रहता, पूरा टिकट हो रहा है, हालत खराब है। स्पीकर के रूप में चुने गए हैं, वो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम जोरदार तालियों से गत वर्ष एनुअल डे के दौरान भी जब हमने इनको बुलाया तो तुरंत ये उपस्थित हुए और इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। तो एक सर की जो पहचान है इलाके में, वो इस तरह की है कि जब भी किसी भी तरह के कार्यक्रम में, किसी भी जरूरत में, दिन हो रात हो, जब भी इनको याद किया जाता है, इलाके का कोई भी मुद्दा हो, कोई भी इशू हो, तुरंत उसको सॉल्व करने के लिए सर अपनी कोशिश करते हैं। और उसका जो भी फेवरेबल आउटकम होता है वो हमें करके देते हैं। यहाँ उपस्थित होने से पहले सर ने 15-20 मिनट प्राचार्य महोदय के साथ ऑफिस में दिए। उसके दौरान भी प्राचार्य महोदय ने और मॉर्निंग शिफ्ट की मैम ने, ममता कुमारी मैम ने, जो भी विद्यालय से जुड़े हुए जो भी मुद्दे, बिल्डिंग से जुड़े हुए जो भी मुद्दे सर के संज्ञान में लाए, उसकी तुरंत सर ने फाइल बनवाई है। और तुरंत यहीं बैठे बैठे सर ने अधिकारियों से बात करके इसका यह आश्वासन हमें दिया है कि बहुत ही जल्द
ये सारे मुद्दे सोल्व हो जाएंगे। एक बार फिर सबका के साथ मैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य इवनिंग शिफ्ट के प्राचार्य डॉक्टर राजीव कुमार झा एंड मॉर्निंग शिफ्ट की प्राचार्य महोदय मैडम ममता कुमारी से गुजारिश करता हूं कि वो सर का प्लांटर और एक शॉल भेंट कर इनका स्वागत करें। श्री प्लांटर सर को भेंट किया जा रहा है। ये विद्यालय के बगीचे के ही प्लांट्स हैं, ये कोई बाहर से मार्केट से खरीदे हुए प्लांट्स नहीं है। और वैसे तो माननीय से ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि हमारा खास ख्याल रखें, क्योंकि हम इनके इलाके में और पिछले 20 वर्षों से 20 से ज़्यादा साल से जब से विधायक सर रहे हैं, किसी भी तरह की परेशानी कोई भी इशू जब भी इनके संज्ञान में आया है, सर ने तुरंत उसका सोल्यूशन दिया है। भले ही सर दूसरी विधानसभा से कोई होगा ना दूसरा इस बार इलेक्ट हुए हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी इस बात में कहने में कोई संशय नहीं है कि सर हमेशा इस विद्यालय के लिए, इस इलाके के लिए हमेशा तत्पर हमारी सेवा में रहेंगे और हमें आशीर्वाद हमेशा देते। इसी के साथ मैं माननीय से गुजारिश करता हूं कि वह हमें 2 शब्द कहकर इस मौके पर हमें अनुग्रहित करें और हमें भविष्य के लिए मार्गदर्शित करें। सम्मान के योग्य आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, मेरे परिवार के सदस्य और इस विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय राजीव जी, दूसरी पारी की मेरी ममता जी, और जो सुंदर उद्बोधन करके मेरे बारे में बहुत सी ऐसी बातें कहने का प्रयास किया, जी का, अपनी बहन ममता जी का और आप सब का, जो आपने मेरा स्वागत किया है, मेरा अभिनंदन किया है, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका आभार प्रकट करते हुए मैंने इस विद्यालय की उस समय की स्थिति भी देखी है और आज की स्थिति भी देखी है। परिवार के मित्रों ने और आपने जो काम किया है, वास्तव में इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा, आपका धन्यवादी रहूंगा। इस बार मैं दूसरी सीट से चुनाव लड़ा। मेरी स्थिति पता क्या थी उस समय में? आज मैं कोई मेहमानदारी में नहीं आया हूं, मैं तो अपने मतलब के लिए आया था। मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आया था। मैं जिस एरिया के अंदर गया हूं, चुन के आया हूं, ये बात सही है कि मुस्तफाबाद के अंदर स्कूलों का निर्माण करने का, स्कूल खोलने का श्रेय मुझको जाता है। चाहे वो मुस्तफाबाद वाला स्कूल हो, नेहरू विहार का गड्ढे वाला स्कूल हो, ये स्कूल मेरे द्वारा खोले गए। ने कहा साहब, ना हमको नाली चाहिए, ना गली चाहिए, ना खड़ंजा चाहिए, हमको विद्या का मंदिर चाहिए। और मुझे नहीं पता था क्या होने वाला है, लेकिन मैंने उस समय क्योंकि वोट मांगने थे को कहा मैं अगली बार तब आऊंगा आपके यहाँ जब यहाँ विद्या का भवन का निर्माण करूंगा। सब लोगों का दर्शन करने के साथ साथ त्यागी जी का भी उद्बोधन मिला। मैं पुनः आप सबका आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद माननीय श्री मोहन सिंह बिष्ट जी का। जैसा कि सर ने अपने उद्बोधन में बताया कि ये अपने लालच के, तथाकथित अपने लालच के, हम उसको लालच नहीं मानते हैं, हम उसको सर का अपनी जनता के प्रति सेवा भाव मानते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि जैसा इन्होंने करावल नगर विधानसभा में रहते हुए जनता के हित के इतने कार्य किए, ऐसा ही एक कार्य ये अभी मुस्तफाबाद विधानसभा के विधायक चयनित होने के तुरंत बाद करना चाहते हैं और उसकी एक फाइल के लिए सर विद्यालय में आए। इसी सर के इसी एक भाव से ये पता चल जाता है कि जनता के प्रति, जनता की सेवा के प्रति कितने कटिबद्ध हैं सर। सर इस फाइल के लिए किसी को भी विद्यालय में भेज सकते थे। डॉक्टर राजीव झा से फोन पे बात करके कि मैं फलाफल अपने रिप्रेजेंटेटिव को विद्यालय भेज रहा हूँ, कृपया आप उनको ये फाइल दे दीजिए। सर के पास ये ऑप्शन था
लेकिन सर खुद चल के आए, इतना इंटरेस्ट इन्होंने दिखाया कि ऐसी फाइल मुझे दीजिए ताकि मैं ऐसी फाइल मुस्तफाबाद के लिए बनवाकर महाविद्यालय में सर्व रूप से चालू करवा सकूँ। यह जनता के प्रति समर्पण की भावना और जो सर का व्यक्तित्व जनता के बीच में पिछले 30 साल से जो इनका जीवन रहा है उस पर बिल्कुल खरा उतरता है। और ऐसे ही हम सर से उम्मीद करते हैं भविष्य में भी वो ऐसे ही जनता के प्रति हमारे सबके हित के कार्य ऐसे ही अपने कर कमलों से कराते रहेंगे। इसी क्रम में वैसे तो टेक्निकली जब हमारे अतिथि ने अपना उद्बोधन दे दिया उसके बाद विद्यालय प्रमुख या किसी और से बुलवाना थोड़ा सा प्रोटोकॉल के खिलाफ है, लेकिन सर से क्षमा प्रार्थी होते हुए इसको हमने इसका तोड़ निकाला है कि सर को मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए डॉक्टर राजीव कुमार झा सर को बुलाना चाहूँगा कि धन्यवाद प्रस्ताव तो उसके बाद दे ही सकते हैं। तो मैं आई रिक्वेस्ट डॉक्टर राजीव कुमार झा, द प्रिंसिपल ऑफ द इवनिंग शिफ्ट, to kindly bless us with few words and also thank Vidhayak ji, Dr. Shri Mohan Singh Vishal, Dr. Rajiv ji. Honorable MLA Mustafabad, ex-MLA Karawal Nagar, and Deputy Speaker Legislative Assembly Delhi is amongst us, and it's a matter of great privilege and pride that we are sharing the stage with the Deputy Speaker. मेरा मन आह्लादित हो रहा है, मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ और बहुत ताकतवर अनुभव कर रहा हूँ। जब आज पता चला कि सर आ रहे हैं विद्यालय में, तो एक प्रिंसिपल के लिए, हम दोनों प्रिंसिपल्स के लिए तो बड़े अच्छा तो बताइए कि ये मैसेज जिले स्तर तक पहुंच गया है, तो पूरा हमारा जिला सर के इस विद्यालय प्रांगण में आने से गर्व महसूस कर रहा है। सर, आपने जो समय निकाला है हमारे हम सबके बीच में इंटरेक्ट करने के लिए, अपने व्यस्ततम कार्य प्रणाली से, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन। मैंने कहीं पढ़ा है कि वो भी बड़े अभागे होंगे जंग नहीं जिनके जीवन में, या तो प्रण को छोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो जिनके जीवन में जंग नहीं है, या तो वो प्रण अपना पूरा नहीं करते या बीच में रण से भाग गए होते हैं। तो आपके जीवन में जंग आता है या आया है, तो मतलब कि आप युधिष्ठिर हैं, युद्ध में स्थिर रहते हैं, इसीलिए शायद आपको बार बार जंग मिलता है। और रामधारी दिनकर जी ने अपने कुछ पंक्तियों में कहा है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियां हम सबके सम्माननीय एमएलए साहब और डिप्टी स्पीकर साहब पर पूर्ण रूपेण चरितार्थ हो रही है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, हम सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को अपना आशीर्वाद देते रहें और हम सबको, अपने विद्यालय को और पूरी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को, जब आप एमएलए होते तो कहते कि हमारे विद्यालय को या इस क्षेत्र के विद्यालय को, आप डिप्टी स्पीकर होने के नाते मैं तो कहता हूँ पूरे दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था पर आपकी नजर अब हो सकती है और आपका प्रभाव उस पर पड़ना चाहिए। और उसमें जहाँ कहीं हम लोगों की भी इस शिक्षाविदों की ये जो फौज है, इसकी आपको जहाँ पर भी आवश्यकता हो बताएं, हम सब आपके साथ रहेंगे। और हमारे कुछ शिक्षक जो अतिथि शिक्षक कहलाते हैं, वो भी बहुत सारे हमारे बीच में हैं और हमारे अतिथि शिक्षक आपको एक ज्ञापन देना चाहते हैं। आप पढ़ के एक बार सुना दीजिए। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज ये हमारे विद्यालय में आए और
हम सभी की समस्या सुनने का भी इन्होंने समय निकाला। हमारे प्राचार्य महोदय ने हमें इसके लिए उन्होंने आज्ञा दी कि भाई आप जो अपनी समस्या रख सकते हो। तो मैं सर कुछ समस्याएं हमारी अतिथि अध्यापकों की जो पिछले 15 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, आप लोगों की शायद ध्यान में होगा ये समस्या हमारी जो है पूरे दिल्ली में सर लगभग 22,000 गेस्ट टीचर्स हैं जो अपनी काफी समस्याओं से हम लोग यहाँ जूझ रहे हैं। दिल्ली के 22,000 गेस्ट टीचर्स परिवारों के भविष्य को बचाने के लिए जो जरूरी है, 15 सालों से हम दिल्ली के स्कूलों में अपनी सेवाएं देते हम लोग ओवरएज हो गए हैं। इसलिए कृपया हमारी 60 साल की पॉलिसी बनाकर हमारा भविष्य सुरक्षित करें सर। पिछले मतलब अपर एज फॉर परमानेंट रिक्रूटमेंट। जी सर, जैसा हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है सर, अतिथि अध्यापकों के लिए हम सर इसी तरह की पॉलिसी या कुछ इससे भी अगर अच्छा हो सके, जॉब सिक्योरिटी सर। पिछले 8 सालों से हमारे वेतनमान में 1 रुपए की भी वृद्धि नहीं हुई है सर। 2017 में लास्ट बार हमारा जो वेतनमान बढ़ा था, उसके बाद सर 1 रुपए की भी वृद्धि नहीं हुई है। और बहुत सारी आपको पता है कि जो महंगाई है कितनी बढ़ चुकी है, जैसे तो परिवारों का खर्चा चलाना बहुत भारी पड़ रहा है सर सभी को। तो इसलिए वेतनमान में वृद्धि करके दैनिक वेतनमान की बजाय एक निश्चित मासिक वेतनमान देने का कष्ट करें। सभी रिलीव्ड गेस्ट टीचर्स को जल्द से जल्द लगा जाए सर। हमारे कुछ साथी जो रिलीव्ड हैं परमानेंट फैकल्टी आने के कारण या अन्य किसी कारणों से सर, उनको भी जो है वापस स्कूलों में लाया जाए सर। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नॉन सीटेट गेस्ट टीचर्स को 2 मौके और देकर नौकरी पर रखने की कृपा करें। कुछ हमारे साथी थे जो नॉन सीटेट थे, उनको जो रिलीव कर दिया गया था सर, उनके लिए भी आपसे प्रार्थना है कि कुछ उनके लिए सर टैबलेट खरीदे गए थे गेस्ट और परमानेंट सभी जो टीचर्स ने खरीदे थे, उसके लिए अभी तक एक भी पैसा सर नहीं आया। वो हम सब ने अपनी जेब से खरीदे थे, गेस्ट ने भी और हमारे रेगुलर साथियों ने भी। उसका एक जीतने के बाद आपके यूनियन के जो अध्यक्ष थे नजर परवेज साहब, वो लोग संपर्क किए थे, मैं उनको आपसे मिलवाया था। तो सर सीएम में चेहरा नाम चल रहा था और अगर वो उम्मीद की जाती बहुत आसान रहता, लेकिन जहां अवसर मिलेगा, मैं भी ABRSM का मैं अध्यक्ष हूँ जिले का, जहां अवसर मिलेगा जब भी जहां जैसे भी, तो मैं तुरंत आपको बताऊंगा और वो मामला उठेगा। ये बात प्रवेश वर्मा से भी और सबसे हो भी गई है। अब जितना हो सके जितना हो सके। दूसरा सर कोई छुट्टी भी नहीं है सर। हमारी सर होली दिवाली सब जो है बस बैरंग जाती है। कोई नहीं, सारा पता है, बुला लूंगा। मैं आपको बुलाऊंगा जब हाउस में आएगा ना जी, मैं उठाऊंगा। बहुत बढ़िया। ये हमारे मनोहर लाल जी हैं। ये विद्यालय में जितने फूल खिले हैं, इनके पीछे इनका श्रम है।
क्या हाल ये देखो, अरे बाप रे बाप, ये ना कहीं जाएगा कहीं जाएगा पार। ये देखो, ये सीधे गिरने का काम है। ये देखिए बुरी हालत। ये देखो, थोड़ी सी बारिश पड़ी थी, जम के पड़ जाते तब भी फायदा था। ये देखो नाश हो रखा है। ये देखो, ये देखो बढ़िया था।